सो बोन एपेटाइट जो मैजेस्टिक एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में यहाँ किंग ने डांस करने से पहले यार जून को सारी बातें बता के उसे ना किस करते हुए प्रपोज कर दिया था। पर यार जून ना पिछड़ते हुए उससे कह रही थी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो किंग उससे पूछने लग गया था कि क्यों, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? पर वो उससे कह रही थी कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं असल में यहाँ की नहीं हूँ और मुझे ना वापस भी तो जाना होगा। तो ये सुन के राजा तो कहने लग गया था कि क्या तुम चली जाओगी, तुम उससे कभी मिलने वापस भी नहीं आओगी? पर यार जून उससे कह रही थी कि अगर मैं चाह के भी वापस ना आ पाई तो यार किंग कहने लग गया था कि तो टेंशन मत लेना, मैं खुद तुमसे मिलने वहां आ जाऊंगा। तो ये सुन के फिर यहाँ पे जून भी उससे प्रॉमिस करती है कि हाँ ठीक है, मैं वापस आऊंगी तुमसे मिलने, क्योंकि यार जून भी ना अब किंग को असल में पसंद करने लगी है। पर साथ ही में ना वो यहाँ राजा से प्रॉमिस भी लेती है कि आज के बाद ना आप किसी को भी मारोगे नहीं और कभी भी कोई डिक्टेटर वाला काम नहीं करोगे। तो किंग भी ना यहाँ उससे प्रॉमिस करता है। फिर जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो ना यहाँ पे जून की डिश के बारे में फिर से अपनी किताब में लिख रहा था। तो साथ ही में ना वो यहाँ पे उस डिश का नाम तो भूल गए थे, इसलिए ना वो यहाँ पे हेड को बुला के उस डिश का नाम पूछ रहे थे जो कि उसने ना उसके लिए पहली बार बनाई थी, और कह रहे थे कि मैं भी ना उसके लिए सेम वही डिश बनाऊंगा, पर मुझे उस डिश का नाम क्या रखना चाहिए। तो यहाँ हेड ये कह देता है कि घर वापसी नाम कैसा रहेगा। लेकिन किंग को ना ये बात सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कह रहा था कि क्या वो घर वापस जा रही है इसलिए। लेकिन वही दूसरी तरफ फिर से जब जून को दिखाया जाता है जो कि ना अभी भी किंग के बारे में ही सोच रही थी और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज भी लग रही थी कि उसे वापस घर जाना चाहिए या फिर वो यहीं पे रुक सकती। तो तभी ना उसकी दोस्त जब बाहर आती है तो उसे ना परेशान देख के उससे पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें तुम्हारी बुक वापस मिल गई? तो जून कह रही थी कि नहीं, बुक तो नहीं मिली, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मेरे साथ वहां चलना चाहोगी? तो उसकी दोस्त भी कह रही थी कि हाँ जरूर। और जून फिर भी उससे कहने लग गई थी कि इसके बावजूद भी जबकि यहाँ पे सब लोग तुम्हें इतने ज्यादा पसंद करते हैं और तुम ना यहाँ के माहौल में भी ढल चुके हो, फिर भी तुम मेरे साथ आना चाहोगी? लेकिन गिल तो कह रहे थे कि अभी डिसाइड नहीं किया, मैं ना तुम्हें बाद में सोच के बताऊंगा, पहले तुम वो बुक तो खोज लो। तभी ना वहाँ से शूटिंग स्टार की बारिश होने लगती है। तो ये दोनों ही ना उसे देख के अपनी अपनी विश मांगने लग गए थे। तो वही जब यहाँ नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे किंग की ना दादी का असल में बर्थडे था और ये सभी लोग मिलकर यहाँ पे सारी जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे थे, काफी अच्छे अच्छे खाने के लिए डिशेस बना रहे थे। पर साथ ही में ना यहाँ पे वो लोग काफी टेंशन में भी थे क्योंकि दादी के लिए असल में खाने के लिए बनाया क्या जाए, क्योंकि वो तो मीट नहीं खाती। तो जून ने अपना दिमाग चलाते हुए यहाँ पे उनसे कहते हैं कि हमें ना मीट जैसे ही कोई डिश बनानी होगी, लेकिन हम मीट का यूज नहीं करेंगे, उसके बजाय ना हम सोयाबीन का यूज करेंगे। तो ये सुनकर यहाँ पे सभी लोग तो काफी ज्यादा शॉक थे, बिना मीट के मीट वाला स्वाद कैसे लाया है कि बोला जून। और दूसरी ओर यहाँ पे प्रिंस भी ना असल में ठीक हो गया था और वो ना उसकी दादी को यहाँ पे बर्थडे विश करने आया था। तभी उसी वक्त ना मौजूद भी वहाँ जबरदस्ती घुस के अंदर आ गई थी। तो यार दादी ना उससे डांटते हुए कह रहे थे कि तुम यहाँ अंदर कैसे आ गई इतना बड़ा क्राइम करने के बावजूद भी। लेकिन फिर भी यहाँ पे वो तो कह रहे थे कि मैंने कुछ भी नहीं किया, वो जो कुछ भी किया ना वो मेरे दासी ने किया था, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं था। पर फिर भी यहाँ पे उसकी दादी तो कह रहे थे कि सच्चाई ना छुपाने से भी छुपती नहीं है, एक ना एक दिन उसे सामने आना ही पड़ता है, और जब तक कि पूरा सच सामने नहीं आ जाता तब तक ना तुम्हें अपने रूम में ही बंद रहना होगा। लेकिन आज मेरा बर्थडे है इसलिए तुम्हें ना आज बाहर अलाउ किया जा रहा है, इसलिए तमीज से बिहेव करना। और वही दूसरी ओर यहाँ पे जेसन ना कोई प्लान बना रहा था और उसने ना अपने सभी आदमियों को यहाँ महल के सोल्जर्स के साथ बदली करवा दिया गया था। यानी कि उसने ना अपने कुछ घुसपैठिए आदमी महल के अंदर घुसवा दिए थे ताकि वो ना यहाँ पे कुछ गलत काम कर सके। और साथ ही में ना वो फिर यहाँ पे राजा की दादी से मिलने चला गया था उन्हें बर्थडे विश करने के लिए। तो यार जबकि दादी को यहाँ पे उसके सभी काले कारनामे पता थे, तो यार दादी ने उसे सीधे ही कह दिया कि तुम्हें ना अपनी पोजीशन से रिजाइन करना होगा, यानी कि तुम्हें ना उस पोजीशन से हटाया जाता है। तो इस बात के लिए ना शायद वो भी यहाँ पे मान गया था। और वही दूसरी ओर जब किंग को दिखाया जाता है ना वो यहाँ पे अपने डांस के लिए तैयार हो रहे थे, तभी यहाँ पे उसका हेड आके बताता है कि मोकजुके दासी ने ना असल में सुसाइड कर लिया है। पर जबकि यहाँ पे किंग को तो ये बात पता थी कि वो सुसाइड नहीं कर सकती, बल्कि उससे ना किसी ने मार दिया है। और साथ ही में वो यहाँ पे उनसे कह भी रहा था कि ये बात ना बाहर नहीं जानी चाहिए। और वही इधर किचन में भी ना जून ने असल में खाना रेडी करवा दिया गया था और तभी ना उसके पास एक बैग नीचे गिरता है। तो यार उसकी दोस्त ने उस बैग को उठाते हुए उसे स्मेल करती है जिसके अंदर से ना काफी मीठे से खुशबू आ रही थी, और वो उससे पूछती भी है कि इसमें है क्या। लेकिन जून ना असल में उसे नहीं बताती क्योंकि असल में उसने ना राजा के लिए चॉकलेट्स बनाई थी ताकि वो ना जाने से पहले उन्हें कुछ मीठा खाने के लिए दे सके। और वही फिर यहाँ पे दादी के बर्थडे की ना असल में सेलिब्रेशन शुरू हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे किंग मौजूद नहीं थे। तो ये देख के ना यहाँ पे दादी तो सोच में पड़ गई थी कि वो क्यों नहीं आया। और साथ ही में यहाँ पे जब खाना टेस्ट करती है तो उन्हें ना बिल्कुल मीट जैसा स्वाद आ रहा था, और वो पूछती भी है जीवन से कि क्या ये मीट है। लेकिन जीवन उन्हें समझाते हुए कह रहे थे कि नहीं ये मीट है, बल्कि ये सोयाबीन है, बिल्कुल इससे ना मीट जैसा ही टेस्ट आता है, इसलिए आप ना इसे बेझिझक खा सकते। लेकिन यहाँ मुकचुक ना उनसे भड़का रही थी, कह रही थी कि ये ना हमें झूठ बोल के पागल बनाने की कोशिश कर रही है, ये बिल्कुल मीठी है। पर फिर भी यहाँ पे दादी तो उसी का साइड ले रही थी, कह रही थी कि ये डिश ना सच में काफी ज्यादा टेस्टी है, मैं तो इसे पेट भर के खाऊंगी। और इस बात से यहाँ पे जून तो काफी ज्यादा खुश थी और साथ ही में उसके सभी साथी भी। और वही कुछ देर बाद ना जब यहाँ पे किंग की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है तो ये देख के ना उसकी दादी भी काफी ज्यादा खुश थी कि किंग ना असल में उनके लिए एक परफॉर्मेंस कर रहे थे। और वही ये बात देख के ना यहाँ पे जून भी काफी ज्यादा खुश थी कि योंग ना एक अच्छा राजा बनता जा रहा है, यानी कि अब फ्यूचर में उसे कोई भी गलत नहीं कहेगा कि वो एक बुरा राजा था। लेकिन साथ ही में यहाँ पे वही जेसन बैठा हुआ ये सोच रहा था कि मना लो जितनी भी खुशियां मनानी है, बस थोड़ी ही देर की बात है क्योंकि आज ना तुम्हारा आखिरी दिन होने वाला है। और वही यहाँ पे महल के बाहर एक इंसान को दिखाया जाता है जिसकी वाइफ और बच्चों को ना किडनैप करके रखा था जेसन ने। और हमें यहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जेसन ने उसे धमका
रहा था कि तुम्हें ना राजा को जाके ये बात बतानी होगी कि राजा की माँ का ना असल में कत्ल हुआ है और उस कत्ल में यहाँ पे महल के सभी लोग शामिल थे, यहाँ तक कि उसकी दादी भी। और इधर यहाँ पे अंदर ना परफॉर्मेंस के बाद किंग ना अपना मास्क हटा देते हैं। तो ये देख के ना यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे, यानी कि ये ना बिल्कुल एक हैप्पी एंडिंग जैसा सीन था। पर तभी ना वो इंसान यहाँ पे जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करता है, जबकि यहाँ पे गार्ड ना उसे रोक रहे थे। लेकिन यहाँ पे किंग कहते हैं कि उसे अंदर आने दो, मैं उसकी बात सुनना चाहता हूँ कि वो क्या कहना चाहता है। तो वो आदमी ना अंदर आके उसे कुछ डॉक्यूमेंट देते हुए उन्हें बता रहा था कि आपकी मदर का ना असल में कत्ल हुआ था और मेरे पास ना उसका सबूत भी है। और वो ना यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्हें दिखा रहा था। तो यार किंग को ये बात पता चलती है कि असल में उसकी मदर को ना पॉइजन देके मारा गया था और इसमें ना यहाँ पे सभी लोग शामिल थे। और वही यहाँ किंग की नानी भी मौजूद थी, यानी कि किंग की मदर की मदर, जो कि ना यहाँ पे काफी मेंटली अनस्टेबल थी। ये देख के ना किंग तो काफी ज्यादा हैरान थे और वो ना उनके पास जाके उनसे पूछते भी है कि क्या आप मुझे पहचानती है कि मैं कौन हूँ। पर वो दादी तो असल में डर गई थी और किंग के पैरों में गिर के माफी मांग रही थी, कह रही थी कि मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया, प्लीज उसे मत मारो, वो बिल्कुल बेगुनाह है, प्लीज उसे छोड़ दो। पर यार तो किंग तो फिर भी उनसे पूछ रहा था कि क्या मैं आपको याद नहीं हूँ। तो वो कह रही थी कि आप तो यहाँ के राजा हो ना। ये सब कह के ना वो यहाँ पे हंसने लग जाती है और वहां से इधर उधर भाग रही थी। तो ये देख के ना यहाँ पे किंग तो काफी ज्यादा रोने लग गए थे और वही यहाँ पे दादी भी ना काफी ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए वो ना यहाँ पे उठते से वहां से जाने लगती है। लेकिन यहाँ राजा ना गुस्से में जाके सबको रोक देता है, कह रहा था कि कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और साथ ही में यहाँ राजा ना चीफ से फिर उन सभी लेटर्स को रीड करवाता है जिसमें कि लिखा हुआ था कि मोगजू और अदर यहाँ पे जो भी कंकुबाई थी ना, उन लोगों ने राजा को एक लेटर सबमिट किया था कि क्वीन ना असल में उन लोगों से जलती है, उनका वेट ज्यादा है और वो ना अजीब से दिखती है, जो कि क्वीन बनने के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं है। ये देख के ना तो किंग तो गुस्से में उन सभी लोगों को देख रहे थे। जब लेटर को आगे पढ़ा जाता है तो उसमें पता चलता है कि क्वीन का ना असल में फेस भी नोचा गया था और सभी मिनिस्टर्स ने मिलकर उन्हें उनकी पोजीशन से भी हटा दिया गया था। ये देख के राजा तो और भी ज्यादा गुस्से में उन सभी मिनिस्टर को घूर रहा था, कह रहा था कि तुम लोग की ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई। पर फिर भी वो लोग तो कह रहे थे कि प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए, आप हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन जब लेटर को फिर से आगे पढ़ा जाता है तो यहाँ पे दादी ने असल में परमिशन दे दी गई थी उसकी मदर को मारने के लिए, यानी कि उसे ना जहर पिला के मार दिया जाए। तो ये बात सुनते ना यहाँ पे राजा तो और भी ज्यादा गुस्से में आ गए थे और वो ना यहाँ तलवार निकाल के सब लोग को मारने ही वाले थे, यानी कि वो ना यहाँ पे तलवार निकाल के सीधी दादी की तरफ बढ़ रहे थे उन्हें मारने के लिए। लेकिन यहाँ जून ना बीच में आके उन्हें रोक देती है। पर वो तो कह रहा था कि मुझे आज मत रोको, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मेरी माँ को मारने का ऑर्डर ना असल में दादी ने ही दिया था, तो उन्हें जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं। तभी यहाँ पे ना असल में एक मिनिस्टर कह देता है कि ये सीक्रेट असल में राजा ने ही दबाने के लिए कहा था कि इस बात के बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन उस आदमी धोखेबाज ने आपको ये बात आके सारी बता दी। असल में देशद्रोही तो वो है, सजा तो उसे मिलनी चाहिए। तो यहाँ इस बात से उन्हें ये भी पता चलता है कि असल में राजा यानी कि किंग के पिता भी सब चीजों में मौजूद थे, या सबके सब उनकी नजर में तो अब गद्दार बन चुके थे और वो ना यहाँ पे उन सभी लोगों को सजा देना चाहता था मौत की, और कह रहा था कि आज ना सबका हिसाब होके रहेगा, कोई यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा, और सभी दरवाजों को ना बंद करने का आदेश दे देता है। पर फिर भी यहाँ पे जीवन ना बार बार उसके बीच में आके उसे रोक रही थी और यहाँ पे सभी लोग ना अपने घुटनों पे बैठ के उनसे माफी मांग रहे थे, कह रहे थे कि हमें माफ कर दो, हम पे रहम करो। जीवन भी उससे कह रही थी कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम ना आज के बाद किसी को भी नहीं मारोगे, तो इसलिए प्लीज रुक जाओ, ऐसा कुछ भी मत करो। और यहाँ पे सभी लोग मिलके ना घुटनों पे बैठ के उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ऐसा मत कीजिए। पर फिर भी यहाँ पे वो तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था, कह रहा था कि मेरी मदर की मौत का जो भी जिम्मेदार था ना वो आज यहाँ पे सब मरेगा। पर फिर भी यहाँ पे जीवन ना उसे रोकने की कोशिश कर रही थी और साथ ही में ना वो यहाँ किंग की नानी को वो चॉकलेट दे देती है ताकि उन्हें कुछ याद आ सके ये चॉकलेट खा के। यहाँ राजा ना सीधे दादी के पास जाके उन्हें तलवार से मारने ही वाला था कि आप किंग की नानी बोल पड़ती है कि मेरी बेटी ने मरते वक्त ये कहा था कि भले ही मेरा बेटा मुझे कभी इंसाफ नहीं दिला पाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो ना एक बहुत ही अच्छा राजा बने, बहुत ही नेक दिल राजा बने, जिसे ना हमेशा हमेशा सदियों तक याद रखा जाए, ऐसा वो अच्छा राजा बनेगा। और वही यहाँ पे जून भी कह रही थी कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि आपकी माँ भी कभी ऐसा नहीं चाहती थी कि आप ना किसी को मार के कोई डिक्टेटर बन जाए। तो ये बात सुन के यहाँ पे किंग तो रुक गए थे, लेकिन साथ ही में ना वो यहाँ पे अपने डैड को काफी ज्यादा कोस रहे थे कि मेरी मदर को मार दिया और मुझे ऐसी हालत में छोड़ दिया। लेकिन वही इन सब बातों को देख के ना यहाँ पे वो तो जून भी काफी ज्यादा उदास लग रही थी और वो ना फिर यहाँ पे किंग को लेके वहां से चली गई थी। तो ये देख के ना यहाँ पे मोगजू और जेसन भी ना काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि उनका प्लान ना असल में पूरी तरीके से फेल हो चुका है। यहाँ भी किंग ना जब जून के साथ बाहर जा रहे थे तो वो ना एक पेड़ के पास जाते हैं जहाँ की वो ना बचपन में उनकी माँ के साथ यहाँ खेला करते थे और कह रहे थे कि मैंने अपने मॉम के बारे में ना पूरी जिंदगी सोचा है, उन्हें इंसाफ दिलाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे तो आज जाके पता चला कि मेरी फैमिली ही उनकी मौत की जिम्मेदार थी, अब मैं क्या करूँ। तो जून उसके पास जाके उससे कहती भी है कि अगर आप सबको मार भी देंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, क्या आपके मॉम को ये सब अच्छा लगेगा? नहीं, उनको बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं आएगी कि आप ना ऐसे राजा बने। और मैं जानती हूँ कि आपको ना इस बात से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं ना आपके साथ हूँ, ये समय जल्दी ही गुजर जाएगा। और वही ये बात देखिए यहाँ पे जेसन भी ना काफी ज्यादा गुस्से में था और बाकी मिनिस्टर भी उसके दोस्त कह रहे थे कि किंग को असल में ऐसा करने से रोका किसने, उस लड़की ने, हमें ना पहले उस लड़की को रास्ते से हटाना होगा ताकि हम राजा को रास्ते
रास्ते से हटा पाए। लेकिन वही बात ना असल में चीफ ने सुन ली थी, तो ये लोग जाके ना असल में चीफ को पकड़ लेते हैं और उसे ना यहाँ पे मार के बेहोश कर देते हैं। लेकिन वही इधर दूसरी दासियां ना यहाँ पे दादी के पास बैठी हुई थी और साथ ही में थोड़ी खुश भी हो रही थी कि बच गए जून की वजह से, लेकिन साथ ही में डर भी रही थी कि क्या पता अगर राजा को फिर से गुस्सा आ गया तो शायद ना वो इस बार हमें नहीं छोड़ेंगे। और वही ना इधर यहाँ राजा के साथ जून बैठी हुई थी और उससे बता रही थी कि मुझे लगता है कि आज ना ये जो कुछ भी हुआ वो ना जबरदस्ती किसी ने करवाया है ताकि सबके सामने ये सच्चाई आ सके और आप ना गुस्से में सब लोग को मार दे। यानी कि कोई चाहता है कि आप ना दूसरों को मार दे और एक डिक्टेटर बन जाए। तो किंग भी बता रहे थे कि मैं ना हमेशा अपने मॉम को इंसाफ दिलाने के बारे में सोचता था, उनके रिवेंज के बारे में, लेकिन अब मैं करूँ क्या। तो जून कह रहे थे कि आपको ना आपके दादी से बात करनी चाहिए बैठ के। आप ना एक काम कीजिए, उनके साथ खाने पे जाइए और उनसे अच्छे से बात कीजिए और पूछे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पर यहाँ किंग तो कह रहे थे कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे जून के ज्यादा जिद करने पे ना वो मान ही गया था। और साथ ही में उस चाइनीज शेफ के कही हुई वो उसे बात भी बता देती है कि उसने कहा था कि आपको ना किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है और हमेशा ही सोते समय दरवाजे को लॉक करना है। फिर बाद में जून ना किचन में आके सब लोगों से कहते हैं कि हमें ना जल्दी खाना बनाना होगा दादी के लिए और वो खाना हमें उनके रूम में पहुंचाना होगा। तो जल्दी से सब लोग खाना बनाते हैं। तो ये सुन के यहाँ पे सब लोग तो शॉक थे और कह रहे थे कि क्या किंग और दादी के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका है, अगर ऐसा है तो ये तो अच्छी बात है। और वही दूसरी ओर यहाँ पे चीफ के डैड ना जब जेसन के कमरे से बाहर गुजर रहे थे तो वो ना यार जेसन की बातें सुन लेते हैं। यानी कि इन लोगों का प्लान था कि चीफ को ना असल में मोहरा बुला के हम लोग किंग को जंगल में बुलाएंगे और उसे ना वहाँ पे मार देंगे। तो वही बात सुन के ना यहाँ पे चीफ के डैड तो छुपके से वहां से भागने लग गए थे, लेकिन फिर भी ना वो लोग यहाँ पे उन्हें भी पकड़ लेते हैं और मार भी देते हैं। और साथ ही में ना वो लोग यहाँ पे जून को मारने के लिए गुंडे भी भिजवाते हैं ताकि उसे भी ना रास्ते से हटाया जा सके। पर उनकी ये बात ना असल में गोंगिल ने सुन ली थी और वो ना उन लोगों का पीछा करने लग गया था ताकि वो ना जून को बचा सके। तो जब ना ये लोग यहाँ जून को पकड़ के किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे तभी यहाँ गोंगिल आके ना असल में जून को बचा के अपने साथ ले गया था। और वही दूसरी तरफ जब यहाँ पे राजा ना असल में दादी की कमरे की ओर जा रहे थे उनसे बात करने के लिए, तभी यहाँ उसका एक सिपाही आके ना उसे एक नोट देता है, कह रहा था कि ये असल में चीफ ने दिया है, वो शायद जंगल में है। उन्होंने कहा है कि घुसपैठियों ने ना उनके ऊपर हमला कर दिया है और उन्हें ना मदद चाहिए। और तभी ना वहाँ पे जेसन का भी मिनियन आता है और वो यहाँ पे उसे बता रहा था कि असल में जून को भी किडनैप कर लिया है और उसे भी ना जंगल की ओर लेके गया है। तो ये सुन के यहाँ पे किंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो ना सीधे ही गुस्से में सिपाहियों को लेके जंगल की ओर चले जाते हैं। और वही इधर यहाँ पे इस बात से मोगजू काफी ज्यादा खुश थी और कह रहे थे कि आज ना महल में एक बहुत ही स्पेशल चीज होने वाली है। और वही दूसरी तरफ हमें यहाँ पे एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि ना एक डांस कॉस्ट्यूम में था और साथ ही में उसने यहाँ पे मास्क पहन रखा था और साथ ही में उसके हाथ में एक तलवार भी थी जो कि बिल्कुल किंग की तरह दिख रहा था। और वो ना यहाँ पे दादी के कमरे के अंदर आ गया था। यहाँ पे दादी तो काफी ज्यादा रो रही थी क्योंकि ये असल में राजा नहीं बल्कि असल में वो जेसन था। या दादी कह रही थी कि हम मुझे ना तुम्हारे ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। वो भी कह रहा था कि आज से ना जेसन की नई शुरुआत होने वाली है और ये शुरुआत ना आपकी मौत से शुरू होगी। और वो ना यहाँ पे उस दादी को मार देता है और साथ ही में वो यहाँ पे बाहर जितने भी फीमेल्स गार्ड थी ना उन सभी को मार दिया था और साथ ही में सारे सिपाहियों को भी। और वही दूसरी ओर यहाँ पे किंग ना असल में जंगल में पहुंच गया था चीफ के पास, लेकिन चीफ ने बताया था कि ये असल में ट्रैप है, आपको जल्दी से यहाँ पे भागना होगा। पर फिर भी किंग तो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त ना उनके ऊपर काफी सारे एरोज आ जाते हैं, लेकिन किंग को ना यहाँ पे असल में चीफ ने बचा लिया था। वो ना यहाँ पे मर जाते हैं उन्हें बचाते हुए। यानी कि ये ना राजा के लिए काफी ज्यादा लॉयल था और उसने ना राजा को बचाते हुए अपनी जान भी दे दी थी। यानी कि सेम उसके पापा की तरह वो भी ना राजा के लिए काफी ज्यादा लॉयल थे। तो इस बात से ना यहाँ पे किंग तो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और काफी ज्यादा चिल्ला रहा था और सभी को ना यानी कि सभी सिपाहियों को ना वो यहाँ पे मारना शुरू कर देता है उनके दुश्मनों को। और वही दूसरी ओर यहाँ पे गोंगिल ने ना असल में जून को उठा दिया था और उससे कह रहा था कि तुम्हें ना यहाँ से भागना होगा और जिस भी सिपाही के सर पे रेड बैंड बंधा होगा ना तुम्हें उससे ना बच के रहना होगा, वो ना तुम्हें मार सकता है। जून यहाँ से उठ के भागने ही लग जाती है कि फिर से ना यहाँ पे उसे ना कोई पकड़ लेता है। तो ना इस बात से सोचने लग गए थे कि असल में किंग कहाँ पे है, वो ठीक तो हो गए ना। लेकिन वही यहाँ पे किंग को जब दिखाया जाता है वो ना यहाँ पे काफी ज्यादा बुरी तरीके से लड़ाई कर रहे थे और साथ ही में उन्हें ना चोट भी लगी हुई थी। और इसी सीन के साथ बोर्न एपेटाइट के मैजेस्टिक एपिसोड 11 की एंडिंग होती है।